हे गाइस व्हाट्सएप। तो यार अगर आप एक नया पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हैं या फिर आपको जो पुराना पीसी या लैपटॉप है वो स्लो वर्क कर रहा है, तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे इश्यूज़ को करने वाला हूँ कवर। जैसे कि आपको HDD बाय करना चाहिए या एक SSD, और कौन सी SSD आप बहुत ही कम प्राइस में आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप या अपने पीसी में SSD को कैसे आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सभी इश्यूज़ को करने वाला हूँ कवर। तो यार बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देख लेना। तो यार आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यार पिछले काफ़ी दिनों से मुझे आप सभी के कॉमेंट्स मिल रहे थे जिसमें आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपको आपके पीसी के लिए HDD बाय करना चाहिए या SSD। HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, और SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो यार इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको देता हूँ। अगर आप एक नया पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हैं तो आप ना अपने पीसी में ये सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि SSD आप अपने पीसी में लगा सकते हैं। SSD जो होती है वो काफ़ी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू दिस हार्ड डिस्क ड्राइव। फास्ट होने के साथ साथ ये जो SSD है इसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस हार्ड डिस्क ड्राइव। तो अगर आप एक नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं या फिर आप अपना पीसी ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं और उसमें आपने ये हार्ड डिस्क ड्राइव लगा रखी है, तो आप उसमें SSD लगा सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने हार्ड डिस्क ड्राइव लगाई है तो आप HDD के साथ ही SSD को भी लगा सकते हैं अपने पीसी में। तो अभी मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ कैसे आप SSD को अपने लैपटॉप या पीसी में कैसे आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो कि काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट से पूछा कि आपको कौन सी SSD बाय करनी चाहिए। गाइस SSD जो है वो दो प्रकार की आती है, एक तो NVMe वाली जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, और दूसरी ये SATA वाली। तो ये जो SATA वाली ये जो SSD होती है इसका प्राइस कम होता है एज़ कम्पेयर टू NVMe SSD, बट NVMe SSD जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू दिस SSD जो कि SATA वाली है। ये 2.5 इंच की ये SATA SSD है। बट यार अगर आपका बजट कम है ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा यार कि आप ये SATA वाली SSD आप ये बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो NVMe वाली जो SSD होती है वो कई मदरबोर्ड में कंपैटिबल नहीं होती है, स्लॉट नहीं दिया होता है कि आप NVMe SSD को आप लगा पाए। लेकिन ये जो SATA वाली जो SSD होती है, इस SATA वाली SSD को आप अपने किसी भी पीसी में, इवन आप अपने लैपटॉप में भी लगा सकते हैं, और इसका जो प्राइस है ना वो भी काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू NVMe SSD। सो आई विल सजेस्ट यू टू बाय दिस SSD। ये जो SATA वाली ये जो SSD है इसका साइज़ है मात्र 2.5 इंच। इसे आप अपने किसी भी पीसी में, इवन आप लैपटॉप में भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं ये जो SSD है ये आपको लगा के भी दिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने पीसी या अपने लैपटॉप में SSD को खुद से लगा सकते हैं। तो यार आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये 480 GB की ये SSD। तो इस SSD को मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था मात्र 2500 रुपये में। इसका परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा इस SSD का परचेजिंग लिंक। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस SSD की अनबॉक्सिंग, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने पीसी या फिर अपने लैपटॉप में आप इस SSD को खुद से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यार SSD को इंस्टॉल करना लिटरली बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो इस SSD को पीसी में इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि SSD आपको क्यों बाय करना चाहिए अपने पीसी के लिए। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं इस SSD को इंस्टॉल करूँगा अपने पीसी में, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कैसे आप SSD को अपने लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। तो SSD को अपने पीसी में इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि SSD आपको क्यों बाय करनी चाहिए आपके पीसी के लिए। तो सबसे पहला रीज़न तो गाइस ये है कि SSD जो है वो काफ़ी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD का जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है हार्ड डिस्क ड्राइव से, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, और साथ ही साथ इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है हार्ड डिस्क ड्राइव से। तो अगर आप एक नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें आपको ये सॉलिड स्टेट ड्राइव ही आपको इंस्टॉल करना चाहिए, ये फास्ट होता है। और अगर आप पीसी ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं उसमें आपने हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या है इंस्टॉल,
तो आप अपने हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ ही आप SSD को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस ये जो SSD होता है काफ़ी फास्ट होता है, तो अगर आप इस SSD में अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो यार बूटिंग टाइम आपके PC का काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, और कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर आपको SSD में इंस्टॉल करना चाहिए, जैसे कि उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाती है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम इस SSD की कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस SSD को अपने लैपटॉप या फिर अपने PC में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी खुद से। तो ये है किंगस्टन की 480 GB की SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ 10 टाइम मोर फास्टर एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड 7200 RPM HDD। तो जो हमारी HDD होती है स्टैंडर्ड 7200 RPM वाली, उससे ये 10 टाइम्स मोर फास्टर है, और इस SSD में आपको 3 इयर्स की वारंटी मिल जाती है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो इसकी अनबॉक्सिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस SSD को अपने PC या अपने लैपटॉप में कैसे आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये है हमारी किंगस्टन की 480 GB की SSD। काफ़ी लाइट वेट है ये SSD, अप्रॉक्सीमेट 50 ग्राम इसका वेट होगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप अपने PC में इस SSD को खुद से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको PC में SSD लगाना होता है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने लैपटॉप में खुद से SSD लगा सकते हैं। तो इस SSD को PC में लगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस SATA केबल की। गाइस ये जो SATA केबल है, ये SATA केबल आप लोगों को मदरबोर्ड के साथ ही मिलती है, या फिर आप इसे अलग से भी परचेज कर सकते हैं। इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 कनेक्टर है, एक कनेक्टर को आपको लगाना होगा इस SSD में, इस प्रकार से आपको लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस SSD में लगा लिया है इस SATA केबल के एक एंड को, और इस दूसरे एंड को हमें लगाना होगा कहाँ पर, इस मदरबोर्ड में। कहाँ पर लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 SATA पोर्ट दिए गए हैं। तो इन चारों SATA पोर्ट में से आप किसी भी पोर्ट में इस SATA केबल के दूसरे एंड को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लगा लेना है इस SATA केबल के दूसरे एंड को मदरबोर्ड में। तो आप देख सकते हैं SSD लगाना कितना आसान है। तो हमने इस SSD को कनेक्ट कर लिया है इस मदरबोर्ड के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस SATA केबल। अब हमें इस SSD में देना होगा पावर। SSD में पावर देने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस SMPS की। आप देख सकते हैं SMPS मैंने पहले से ही इस PC में लगा रखा है। तो SMPS से हम सभी कंपोनेंट्स में पावर देते हैं। तो इस SMPS से हम इस SSD में भी दे देते हैं पावर। तो हमें क्या करना होगा गाइस, ये जो SMPS से ये जो SATA केबल जो निकल रही है, ये जो SATA केबल जो निकल रही है, हमें SATA केबल को लगाना होगा इस SSD में। जैसे हमने इस वाली SATA केबल को लगाया, सेम इसी प्रकार से हमें इस केबल को भी लगा लेना होगा इस SSD में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस SSD में दे दिया है पावर इस SMPS से। अब हमें सिंपली इस SSD को लगा लेना है इस कैबिनेट में विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ स्क्रूज। और एक और सवाल जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम SSD के साथ साथ हार्ड डिस्क ड्राइव को भी लगा सकते हैं और वाइस वर्सा। तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ, बिल्कुल आप SSD के साथ साथ HDD को भी लगा सकते हैं, या फिर आप HDD आपके PC में लगा है तो उसके साथ आप SSD को भी लगा सकते हैं। तो जैसे हमने इस SSD को लगाया हमारे इस PC में, बिल्कुल वैसे ही हमें इस हार्ड डिस्क ड्राइव को भी लगा लेना है। तो इस हार्ड डिस्क ड्राइव को हमारे PC में इंस्टॉल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस SATA केबल की। जैसे कि हमने SSD लगाया था, सेम वैसे ही हमें इस हार्ड डिस्क ड्राइव को भी लगा लेना है। इस SATA केबल के एक एंड को हमें लगाना होगा इस हार्ड डिस्क ड्राइव में। यहाँ पे 2 स्लॉट है, एक में आपको पावर देना होगा SMPS से और दूसरे में इस SATA केबल को लगाना होगा। तो इस SATA केबल के एक एंड को मैंने लगा लिया है इस हार्ड डिस्क ड्राइव में, और दूसरे एंड को हम लगा लेते हैं मदरबोर्ड के SATA पोर्ट में। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें 4 पोर्ट दिए गए हैं, इनमें से आप किसी भी पोर्ट में इस SATA केबल के दूसरे एंड को लगा सकते हैं।
अब जैसे कि हमने SSD में पावर दिया था SMPS से, सेम वैसे ही हमें इस हार्ड डिस्क ड्राइव में भी पावर देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SMPS से ये एक और SATA केबल आ रही है। इस SATA केबल को हमें लगा लेना होगा इस हार्ड डिस्क ड्राइव में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हमारे इस पीसी में इस हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव को भी लगा लिया है। तो गाइस, अगर आपके पीसी का बूटिंग टाइम ज़्यादा है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, आप जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल करेंगे वो आपको इस SSD में करना होगा इंस्टॉल। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था SSD जो है वो फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप इंस्टॉल करेंगे वो आपको इंस्टॉल करना होगा SSD में। गाइस, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं बल्कि आप जो सॉफ्टवेयर आप जो यूज़ करते हैं वो भी अगर आप SSD में इंस्टॉल करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर भी काफ़ी अच्छे से वर्क करेंगे, काफ़ी फास्ट वर्क करेंगे। सो आई विल सजेस्ट यू, जो भी सॉफ्टवेयर और जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप इंस्टॉल करें वो आप SSD में ही इंस्टॉल करें। तो अभी मैंने आपको बता दिया कैसे आपको SSD को इंस्टॉल करना होता है आपके पीसी में। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इस SSD को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं इस SSD को। तो लैपटॉप में SSD लगाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में आप अपने लैपटॉप की जो एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क ड्राइव है उसे निकाल कर आप इस SSD को लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरी इस लैपटॉप की HDD। तो इसको आपको निकाल लेना है। इस प्रकार से ये हार्ड डिस्क ड्राइव निकल गई इस लैपटॉप की। अब यहाँ पर हमें लगाना होगा इस SSD को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस HDD की जगह मैंने अपने इस लैपटॉप में लगा लिया है इस SSD को। तो एक ऑप्शन तो ये है भैया कि आप अपने हार्ड डिस्क ड्राइव को निकाल लो अपने लैपटॉप के और SSD को लगा लो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने HDD के साथ साथ ही आप अपने SSD को भी लगा सकते हैं। वो कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर लगी थी HDD, तो हम HDD दोबारा से लगा लेते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस लैपटॉप में HDD को लगा लिया है। अब आपको क्या करना होगा, SSD लगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस SSD अडाप्टर की। तो ये है एक SSD अडाप्टर, ये आपको ऑनलाइन 200-250 रुपये में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इस अडाप्टर की मदद से आपको इस SSD को लगाना होगा इस लैपटॉप में। कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस SSD अडाप्टर में आपको इस प्रकार से इस SSD को लगा लेना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस SSD अडाप्टर में SSD को लगा लिया है। तो अब हमें इस लैपटॉप के CD ड्राइव को करना होगा रिमूव, अगर हम HDD और SSD साइमल्टेनियसली यूज़ करना चाहते हैं। सो वी हैव टू टेक आउट दिस CD ड्राइव। तो CD ड्राइव को निकाल लेने के बाद यहाँ पर जो जगह जो यहाँ पे जो सेक्शन जो मिलेगा यहाँ पर, तो इस सेक्शन में यहाँ पर आप इस SSD ड्राइव को आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस लैपटॉप में HDD और SSD दोनों ही साइमल्टेनियसली हमने लगा रखा है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया आपको HDD और SSD में से क्या बाय करना चाहिए और कौन सी और किस टाइप की SSD आपको बाय करनी चाहिए। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आप अपने PC और लैपटॉप में SSD को कैसे खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ आज की इस वीडियो को करना लाइक और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को आज की इस वीडियो को करना शेयर। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।